आज हम लोग अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। यह स्वर संधि का अंतिम भेद है। ये स्वर संधि का अंतिम भेद है। इसको भी ध्यान दीजिए। जैसे हमने यण संधि में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ध्यान देंगे ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा। इसी अय आय औ और आव में अयादि संधि होता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यण संधि सिर्फ य व र इस तरह से है, लेकिन अया में य के पहले अ होता है, व के पहले अ होता है। इस तरह से ये अयादि संधि है। इसको भी हम यण संधि की तरह ही एक समीकरण से फिर से समझेंगे। एक समीकरण द्वारा इसको समझेंगे कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है और अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ हो जाता है और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो जाता है। स्पष्ट है? अय आय ए ऐ में और ओ औ में औ और आव हो जाता है। कैसे होता है इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। उदाहरण लेते हैं पावक। ध्यान देंगे प जोड़ अकह पावकह। क्या है इसमें? प में औ लगा हुआ है, औ प्लस भिन्न स्वर। औ के बाद औ जो है वो भिन्न स्वर है, यह मिल करके आव होगा। तो यहीं पर यह पाव हो गया, पावक। उच्चारण पाव आव हो गया। उसी तरह से यदि हम पवन को संधि विच्छेद करते हैं पो जोड़ अनह पवनह, कैसे हुआ? तो इसमें संधि है ओ, प में ओ लगा हुआ है और ओ के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो अ हो जाता है। यहाँ भी ओ के बाद ये भिन्न स्वर अ है तो ये अव हो गया। तब यहाँ पर ये पवन, प में अ है, अव, पवन हो गया, पवनः। आगे बढ़ते हैं उदाहरण में विनय जोड़ अकह विनायकः। विनय इसमें आय है और आय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाता है, ये हमने बताया आपको। तो ऐसे ही यहाँ आय के बाद भिन्न स्वर अ आया है तो यहाँ पर आय हो गया, इसलिए विनाय, नौ में आ है, आय, विनायक हो गया। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ते हैं फिर एक और उदाहरण में गय जोड़ अकह गायकः। कैसे हुआ? तो इसमें भी अय है और अय के साथ भिन्न स्वर अ है, तो अय के साथ भिन्न स्वर जब होता है तो आय में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर इसलिए गय जोड़ क गाय आय हो गया। उसी तरह एक उदाहरण यहाँ और है से जोड़ अनम। से में क्या है? यहाँ पर ए है और अनम में भिन्न स्वर अ है। ए जोड़ भिन्न स्वर, ऊपर में सबसे पहले ए के बाद कोई भिन्न स्वर में अय होता है, हमने बताया। तो इस तरह से ए के साथ ये भिन्न स्वर अ आया तो अय में परिवर्तित हो गया, इसीलिए यह सय, सौ में अ है और यह अय, सयनम हो गया। उसी प्रकार एक और ने जोड़ अनम, इसमें भी ए भिन्न स्वर के साथ मिला है इसलिए अय हो गया है, इस तरह से नयनम हो गया। इस तरह से स्पष्ट है कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो गया, अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो गया, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ हो गया और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो गया। यहाँ आव है। इस तरह से यह अयादि संधि ऐसे ही बनाया जाता है। अब इस तरह से हमने संधि पढ़ाते समय स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी संधि फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।